Hello students, how are you all? I hope you all were good and taking care of yourself. So, as yesterday we already done with the exercise, that is question and answer, जो कि हम लोगों ने कॉपी में कर लिया था और आप लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा जो मैंने एक्सरसाइज ई दी थी. अगर सब लोगों ने कर ली है तो प्लीज़ उसको जल्दी से पिक क्लिक करके ग्रुप पे भेज दीजिए. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्टली आई एम राइटिंग डाउन द लेसन नंबर एंड द हेडिंग एंड द. और प्लीज़ जैसे मैं लिखती हूँ आपको भी वैसे ही लिखना है. प्लीज़ आप लोग गलत मत लिखा करिए. और जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं आपको ऑलरेडी इसकी पिक भी भेजी जाती है, तो प्लीज़ आप लोग उस पिक को देखकर अच्छे से किया करिए. इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि प्रॉब्लम होती है चेक करने में. प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए. और जो आपको पिक भेजी जाती है, अगर आप वीडियो से कर लेते हैं तो अच्छी बात है. तो वीडियो से करने के बाद जब आपको पिक भेजी जाती है आप उससे टैली आउट कर सकते हैं, उससे मिला सकते हैं एक बार. अगर कहीं गलती आपसे हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं, है ना. तो प्लीज़ इसको एक बार वेरीफाई करके तब ग्रुप पे डाला करिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चेक करने में. ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं. हमारा लेसन चल रहा था 4, जो कि है क्लोथ्स, and the date is 18th. Okay. So, आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. ओके, इसके बाद फर्स्ट वन इज योर वी wear cotton clothes in summer or winter. So, tell me the answer. ये आपको पता होगा. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन. कॉटन क्लोथ्स कौन से होते हैं मैंने आपको पहले बताए हैं. वो हम कब पहनते हैं ये आपको बताना है. चलिए बताइए कौन सा होगा, समर होगा कि विंटर. वेरी गुड, ये होगा आपका समर. यू हैव टू सर्कल द आंसर. ओके, और प्लीज साफ सुथरा काम करिएगा सो दैट आई कैन चेक इट. ओके, हम लोग कॉटन क्लोथ्स, मैंने आपको बताया था कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो जो अभी इस समय हम लोग इस मौसम में जो कपड़े पहनते हैं वो कॉटन क्लोथ्स होते हैं. क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं मैंने आपको ये आंसर में भी क्लैरिफाई किया था कि क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में, कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, कूल रखते हैं. इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स को समर में पहनना कंफर्टेबल समझते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन.
we get wool from sheep or goat. So tell me the answer about this. We get wool from, हमें वूल किससे मिलता है ये आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल सा आंसर है, अच्छी तरह बार बार समझाया है. तो टेल मी द आंसर अबाउट दिस. शीप होगा कि गोट? वेरी गुड, आंसर होगा आपका शीप. क्यों शीप होगा? क्योंकि हमें जो वूल होता है वो किससे मिलता है? शीप से, क्योंकि शीप के जो हेयर्स होते हैं वही वूल का काम करते हैं. वो वूल ही होते हैं, बस उसको स्पन किया जाता है तब वो यान के रूप में आता है, फिर उसको वॉवन किया जाता है तब वो कपड़े में बनता है. उसको खूब पीटा जाता है. क्यों पीटते हैं मैंने आपको ये भी बताया था, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए. ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है. बाकी तो उसकी बॉडी पे जितने भी बाल होते हैं वो वूल ही होते हैं. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन, we get silk from silkworm or earthworm. So tell me the answer. We get silk from silkworm और earthworm. अब आप कहोगे कि earthworm क्या होता है? हाँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ रिगार्डिंग earthworm. अर्थवर्म एक ऐसा कीड़ा होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, मगर ये कीड़ा मिट्टी में इसलिए होता है क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बना सके. ठीक है, तो ये मिट्टी का कीड़ा है, इसीलिए इसका नाम अर्थवर्म होता है, क्योंकि ये अर्थ में पाया जाता है. अर्थ मतलब ज़मीन के अंदर मिट्टी में पाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वी गेट सिल्क फ्रॉम. ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, आप लोगों ने ड्रॉ भी किया है. तो बताइए. यस, आंसर होगा आपका सिल्क वॉर्म, क्योंकि हमें सिल्क कौन देता है? सिल्क वॉर्म देता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म वेब बनाता है, उसी वेब से थ्रेड बनाई जाती है. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, क्लोथ मेड फ्रॉम nylon, rayon or polyester is called simple or synthetic cloth. Cloth made from nylon, rayon और polyester is called simple और synthetic cloth. वो कपड़े जो नाइलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर बनाते हैं, ये तीनों कौन से कपड़े में आते हैं? एक्सक्यूज मी, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है. यस, इसका आंसर होगा सिंथेटिक. ठीक है, नाइलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर मैंने आपको दिखाए भी थे कैसे दिखते हैं. ये तीनों क्लोथ्स किस में आते हैं? हमारे सिंथेटिक क्लोथ्स में आते हैं. ओके, द लास्ट वन, one who
sells clothes is called a dyer or draper? Come on, tell me the answer. One who sells cloth is called. वो आदमी जो कपड़े बेचता है वो क्या कहलाता है? डायर होता है कि ड्रैपर होता है? मैंने आपको इलेबोरेट किया था डायर कौन होता है और ड्रैपर कौन होता है. चलिए बताइए. सो यस, आंसर क्या होगा आपका? ड्रैपर. क्योंकि डायर जो होता है वो क्या करता है? कपड़े को साफ सफाई करके अच्छी तरह क्लीन करके उसको ड्रैपर को देता है. फिर ड्रैपर क्या करता है? उसको बेचता है. और किसको बेचता है? फिर टेलर्स वगैरह को बेचता है. फिर टेलर्स उसके कपड़े सिलते हैं. फिर उसको सेल ऑफ आगे किया जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ड्रैपर. आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरा. अब हम आते हैं अपने होमवर्क के पार्ट पर. सो आपका होमवर्क ये रहेगा. यू हैव टू डू fill in the blanks of lesson 4 page number 25 in book only. Okay, you all have to do fill in the blanks of lesson 4 जो कि पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है. आपको इसको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ बुक में करना है. ओके, थैंक यू.